नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। सागर नगर निगम के अध्यक्ष के तौर पर वृंदावन अहिरवार जिनकी ताजपोशी हो चुकी है और आज एक भव्य जुलूस के साथ में वो नगर निगम पहुंचे थे। एक अलग ही नज़ारा इस दौरान देखने को मिला। इसके बाद आज उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली है। हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद शहबाज भाई। आज एक विशाल रैली के रूप में आप नगर निगम पहुंचे, क्या संदेश देने की कोशिश है वृंदावन अहिरवार जी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब कोई भी कार्यकर्ता हो, एक छोटे से कार्यकर्ता भी जमीन पर नीचे उतर के काम करता है। और आज हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता थे, चाहे समाज के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, तो कार्यकर्ताओं के साथ हम जब निरंतर जुड़े रहते हैं, तो आज जब उनको मौका मिला तो वह हमारे साथ पूरे तन मन धन से खड़े रहे। वृंदावन अहिरवार जी, चूँकि अध्यक्ष अब आप बन गए हैं, पार्षद भी हैं, जिम्मेदारियां जो हैं बढ़ गई हैं आपके कंधों पर, तो क्या मानकर चल रहे हैं अब आप आगे का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी मांगा नहीं जाता। पार्टी स्वतः चिंता करती है कि किस कार्यकर्ता को कहाँ बैठाना है। हमारे यहाँ एक पद्धति है। आप अगर उदाहरण देखें तो देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी एक संघ प्रचारक थे, जमीन पे नीचे काम करते थे। पार्टी ने उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को आप देखते होंगे, जिन्हें पाँव पाँव वाले भैया कहते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कभी मांगा नहीं जाता, ना यहाँ कभी दावेदारी की जाती है। यह स्वतः ही संगठन निर्णय करता है कि किस व्यक्ति को कहाँ बैठाना है। चूँकि पिछली दफ़ा कुछ सालों पहले जब महापौर मनोनीत किए जाने की बात आई थी, उस दौरान आपकी पत्नी का नाम काफ़ी ज़ोर शोर से चला था और अब आप अध्यक्ष बन गए हैं, क्या देखते हैं? देखिए, निर्णय कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हर निर्णय अब आपके पक्ष में हो सकता है हमसे अच्छे व्यक्ति थे, उनको पार्टी ने मौका दिया, उनने अच्छा कार्यकाल चलाया, तो ये समय की चीज़ें होती हैं, संगठन का निर्णय है। पार्टी जब जिसको जहाँ चाहती वहाँ बैठाती है। अध्यक्ष जी, एक बात है, अनुसूचित जितने भी वार्ड हैं सागर नगर निगम में, अच्छा खासा प्रदर्शन आपकी पार्टी ने किया है। तो अब आप आगे क्या देखता है, जो पिछड़े हुए वार्ड हैं या जो अनुसूचित जाति वाले वार्ड हैं, उनके लिए क्या कुछ सोच के रखा है, क्या प्राथमिकताएं आप मानकर चल रहे हैं? देखिए, जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की सेवा ही नारायण की सेवा है। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि जो हमारे गरीब तबके के वार्ड हैं, अनुसूचित जाति वर्ग, आदिवासी, हमारा पिछड़ा वर्ग, इन सब वर्गों में जब भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप ऐसी कोई भी योजना उठा के देख लें, इन योजनाओं का 100% अगर काम कहीं हुआ है, उसमें सबसे पहला लाभ लेने वाला व्यक्ति अगर कोई होगा तो वह अनुसूचित जाति वर्ग का होता है। आज आप इस शहर में 10 वार्ड हैं, और इन आप 3 चुनाव से देखें, 3 चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के समस्त वार्ड, हमारा सबसे कमज़ोर वार्ड था भगवानगंज वार्ड, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में और इस समय के महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। ये ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ, हमारा ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, हमारी योजनाएं हैं, हमारी नीयत एक सी है कि हम व्यक्ति से जब काम करने के लिए जाते हैं तो उनको जो भी योजनाएं हैं, जब तक उसको लाभ ना मिले, जब तक हम उसको छोड़ते नहीं हैं। आज अगर प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए तो अनुसूचित जाति वर्ग के सबसे ज़्यादा, मैं स्वयं जहाँ से पार्षद हूँ वहाँ मैंने 350 कुटी करवाई हैं। और वही व्यक्ति जब देखता है कि हमें कांग्रेस ने वर्षों तक धोखा दिया है, हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए उपयोग किया, और आज भारतीय जनता पार्टी है, पहले करके दिखाती फिर उसके बाद वोट मांगती है, तो आज इसी का परिणाम है कि हम 3 चुनाव से अनुसूचित जाति वर्ग के समस्त वार्ड जीत रहे हैं। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। वृंदावन अहिरवार जी की छवि एक बहुत अलग, हंसमुख, मिलनसार, एक अलग तौर पर आपको देखा जाता है, और चूँकि आप पार्षद भी हैं, अध्यक्ष की ताजपोशी हो गई है, और अब आगे क्या माना जाए, ये जो कद है बढ़ा हुआ देखें वृंदावन अहिरवार जी का आगे? देखिए, हमारे सर्वप्रथम जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है,
हमारा शीर्ष नेतृत्व है सम्मानीय भूपेन जी, जिलाध्यक्ष गौरव सरोटिया जी, विधायक शैलन जैन जी और राज बहादुर जी, और हमारे ऐसे जो पूरा संगठन है, वह जब देखता है कि व्यक्ति काम कर रहा है और उसको कहाँ काम देना है, तो पार्टी ने मुझे यहाँ पार्षद बनाया और नगर निगम का अध्यक्ष बनाया। मैं संतुष्ट हूँ, और पार्टी जहाँ मेरी उपयुक्तता समझेगी, जिस क्षेत्र में काम करने की कहेगी, उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। हमारे यहाँ मांगा कभी नहीं जाता। नहीं, क्योंकि अभी आगामी समय में 2023 भी है विधानसभा। नहीं, 2023 में भारतीय जनता पार्टी हम 8 सीटें पूरी बहुमत के साथ जीतेंगे और ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। 8 की 8 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे यहाँ प्रत्याशी मायने नहीं रखता, हमारे यहाँ कमल का फूल मायने रखता है। कमल के फूल पे जिसको बैठा दिया वो हमारा नेता है। हमारे यहाँ व्यक्तिवादी कभी रहते ही नहीं, हम कमलवादी हैं। आज मान लीजिए कमल के फूल पे किसी को भी बैठा दें, हम उसको अपना नेता मानते हैं और उसके साथ हम काम करते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी जिसको जहाँ जवाबदारी देगी वो वहाँ काम करेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज भाई। वृंदावन अहिरवार जी नगर निगम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।